साथियों, ये जो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है, इस पर ब्राह्मणों और बनिया का कब्जा होना चाहिए। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने खास किस्म का कानून बनाया। भारत में प्रेस एंड पब्लिकेशन का जो एक्ट है, ये एक्ट 1952 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पूना पैक के आधार पर चुनकर जाने वाले लोग हैं, वो चुनकर जाने वाले जो लोग हैं, उनका सहारा लेकर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद भारत के पहले संसद पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या किया? कब्जा करने के बाद में एक कानून बनाया, और कानून बनाकर इन लोगों का कब्जा हो, क्योंकि संसद पर कब्जा करने के बाद हजारों कानून जवाहरलाल नेहरू ने बनाए। उसमें एक कानून प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट भी है। ये भी पता नहीं होगा लोगों को कि प्रेस एंड पब्लिकेशन का एक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में इस तरीके से बनाया ताकि इन लोगों का कब्जा करवाया जा सके। आपको केवल एक उदाहरण देकर के इस बात को प्रमाणित करना चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर अखबार 40 पेज का अगर अखबार छापा, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेज है 40 पेज का, कभी 44 पेज का, कभी 50 पेज का, 60 पेज का, 64 पेज तक का टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने पेज का अखबार, उसमें 8-10 पेज से ज्यादा खबरें नहीं होती है। बाकी क्या होता है? बाकी सारा का सारा विज्ञापन होता है। अगर 64 पेज का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला जाए तो 20 या 25 रुपया पर कॉपी उसका प्रिंटिंग का खर्चा आता है। कितने रुपए में आपको वो देता है? 2 रुपए में। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 या 3 रुपए में वो आपको अखबार देता है, जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट 20 या 25 रुपए आता है। बाकी का पैसा कहां से आता है? अगर 10 लाख प्रति पर दिन अगर 20 रुपया खर्चा माना जाए और 2 रुपए में देता पर कॉपी, 18 रुपया लॉस। अगर 10 लाख के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि पर डे 18 रुपया लॉस अगर माना जाए तो 1 लाख का 18 लाख हो गया, 10 लाख का 1,80,00,000 हो गया। यानी इतने बड़े पैमाने पर उन लोगों को इतने बड़े पैमाने पर लॉस होता है, फिर भी वो पेपर 2 रुपए में दिया जाता है। कैसे? क्योंकि उसके बाकी सारे पेज में जो विज्ञापन छापा जाता है वो करोड़ों रुपए से ज्यादा, कई करोड़ का विज्ञापन होता है। और वो कई करोड़ का विज्ञापन जब होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उससे उनको लॉस के बजाय प्रॉफिट होता है। और मुझे एक डेली पेपर के मालिक ने बताया, मैंने कहा कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं लेके गया था। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया, फ्रीडम एंड स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया। इसका मतलब यह है कि प्रिंट मीडिया पर कब्जा करने के लिए विज्ञापन केवल उन्हीं लोगों को मिले, ऐसी जो व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने की, इस वजह से इस देश में ब्राह्मण और बनिया ही अखबार निकाल सकते हैं, और कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी कोई भी डेली पेपर बिल्कुल ही नहीं चला सकता। और अगर डेली
बिल्कुल ही नहीं चला सकता, तो इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन के सभी सोर्सेस पर उनका कब्जा हो गया, इंफॉर्मेशन के सभी सोर्सेस पर उनका कब्जा हो गया, जानकारी के सभी साधनों पर उनका कब्जा हो गया। अगर जानकारी के सभी साधनों पर उनका कब्जा होगा तो ज्ञान के सभी साधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा। कभी हमारे लोगों ने सोचा, इंफॉर्मेशन के सभी सोर्सेस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और यह कब्जा करना जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रचार प्रिंट एंड पब्लिकेशन का जो कानून बनाया, इस वजह से संभव हुआ। मैं ये इसके पहले कि ये विषय पर आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊं, उन्होंने किस तरीके से प्रेस एंड पब्लिकेशन का एक्ट बनाकर कब्जा किया, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप लोगों को बताया जाना जरूरी था, इसलिए आपको ये बताना आवश्यक समझा।